वेद पुराणों में वर्णित है जिनकी महिमा, ऋषि मुनियों ने किया जिनका यशगान। कामना लिंग बाबा वैद्यनाथ हैं देवघर में विराजमान। ये देवाधिदेव महादेव की पावन नगरी है, जहां विराजमान हैं भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामना लिंग बाबा वैद्यनाथ। ये भक्ति की अपार शक्ति ही है कि बोल बम के उद्घोष से असीम ऊर्जा लेकर प्रतिवर्ष सावन के महीने में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु पहाड़, पगडंडी व कठिन रास्तों की परवाह किए बिना पहुंचते हैं देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम, जहां उन्हें प्राप्त होता है देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ के दिव्य ज्योतिर्लिंग का पावन दर्शन। भक्त और भगवान के मिलन में कोई भी कठिनाई न हो, इसका पूरा ध्यान रखा है झारखंड सरकार तथा देवघर जिला प्रशासन ने। कोरोना काल के मुश्किल दौर के 2 वर्षों बाद एक बार फिर से देवघर में विश्व स्तरीय श्रावणी मेले की रौनक लौटी है। देवघर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित श्रावणी मेला देवघर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के स्वागतार्थ तैयार हैं। बाबा वैद्यनाथ धाम परिसर में पवित्र ज्योतिर्लिंग के अलावा 21 मंदिर भी हैं, जहां श्रद्धालुओं को एक साथ कई देवी देवताओं के दर्शनों का लाभ मिलता है। इनमें सबसे विशिष्ट स्थान है माता पार्वती मंदिर का, जो स्वयं में एक सिद्ध शक्तिपीठ है। पौराणिक कथा अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के अपमान के पश्चात माता सती ने ग्लानि व क्रोधवश अपना शरीर त्याग दिया था, जिससे शोक संतप्त होकर महादेव माता सती का शव कंधे पर उठाकर त्रिलोक में विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ की ऐसी अवस्था संसार के हित में नहीं थी, अतः श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर का विखंडन कर दिया था। माता सती के शरीर के अंश जहां भी गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। देवघर जिस स्थान पर माता सती का हृदय गिरा था, वहीं मां पार्वती का मंदिर स्थापित है, जो जागृत शक्तिपीठ है। प्राचीन मान्यता अनुसार बाबा वैद्यनाथ और माता पार्वती के बीच गठबंधन कराना पुण्यदायी माना गया है। वैद्यनाथ धाम के सभी मंदिरों के शिखरों पर पंचशूल भी स्थापित है, जिसका दर्शन भी शुभ फलदायी है। वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं को ज्योतिर्लिंग का दर्शन सुगमता पूर्वक कराने के लिए इस बार शीघ्र दर्शनम की नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसमें मंदिर के प्रशासनिक भवन में 8 एंट्री पॉइंट बनाए जाएंगे और श्रद्धालुओं को बार कोड युक्त एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। एंट्री पॉइंट पर लगी डिवाइस में कार्ड को पंच कर श्रद्धालु शीघ्र दर्शनम का लाभ उठा सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत 8 सिस्टम लगे होने पर हर 3 सेकंड में 8 श्रद्धालुओं की एंट्री संभव है। शीघ्र दर्शनम के माध्यम से प्रतिदिन 10,000 श्रद्धालुओं को एंट्री दिए जाने की उम्मीद है। श्रावणी मेले के दौरान सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर पहुंचने के क्रम में कांवड़ियों की सुख सुविधा के निहितार्थ जिला प्रशासन द्वारा विविध स्तरों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुम्मा से लेकर बाबा नगरी तक पैदल आने वाले कांवड़ियों के पथ पर दोनों ओर जहां मखमली बालू बिछाए गए हैं, वहीं इंद्र वर्षा से राहत पहुंचाने की तैयारी है। कांवड़ियों के मार्ग में विविध स्थानों पर कुर्सियां, शौचालय, स्नानागार, पेयजल एवं चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई है। इस क्रम में कठिन पैदल यात्रा से थके कांवड़ियों के विश्राम एवं सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए देवघर जिला प्रशासन द्वारा दुम्मा स्थित भव्य आध्यात्मिक भवन में 10,000 श्रद्धालुओं के ठहराव की उत्तम व्यवस्था की गई है, जहां श्रद्धालुओं की आवश्यकता के अनुरूप कांवड़ स्टैंड, विश्राम के संसाधन, भोजन, स्नान, शौचालय तथा जरूरी सामानों की दुकानों की आदर्श व्यवस्था की गई है। वहीं आग से सुरक्षा के मद्देनजर अग्निशमन उपकरण भी लगाए गए हैं। दूसरी ओर देवघर में भव्य टेंट सिटी की भी व्यवस्था की गई है, जहां कांवड़ियों के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन प्रयासों का सर्वोच्च लक्ष्य यही है कि शिव भक्तों की ये यात्रा सुखद और यादगार बने। विविध मार्गों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए बाबा नगरी देवघर आना अब पूर्व की अपेक्षा बेहद आसान हो गया है। देवघर में एयरपोर्ट की शुरुआत वायु मार्ग से यात्रा की दिशा में मील का पत्थर है। सड़क मार्ग से आवागमन हेतु देवघर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भी क्रियाशील है, जबकि रेल मार्ग द्वारा पहले से ही श्रद्धालुओं का आवागमन होता रहा है।
प्रमुख चिकित्सीय आधारभूत संरचना के रूप में एम्स का भी विशिष्ट स्थान है। जिला प्रशासन इस बात को लेकर भी जागरूक है कि कोविड के खतरों के मद्देनजर श्रद्धालुओं को मास्क के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाए। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के हितार्थ दृढ़ संकल्पित भाव और तन्मयता से किए जाने वाले प्रयासों का चरमोत्कर्ष देखना हो तो उसे देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के रूप में देखा जा सकता है।